हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे सारे फ्रेंड मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो ये वीडियो मेरी थर्सडे की है। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, आज मेरा व्रत रहता है, तो जिस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ और अभी मैं ब्रश करके आई हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं उठती हूँ अपनी हथेली वगैरह देखती हूँ पहले तो, और उसके बाद सीधा ब्रश करने चली जाती हूँ और उसके बाद अपने आगे के कामों को बढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर खुशी कर रही है पढ़ाई, उसका एग्ज़ाम है आज। और ये देखिए घड़ी में टाइम 6:30 से थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं और बाहर अभी भी अंधेरा ही है। तो आज ना मुझे पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जिस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ ताकि रोज़ के ही टाइम पर मैं फ्री हो सकूँ। और जिस दिन एक्स्ट्रा काम हो उस दिन थोड़ा सा जल्दी ही उठ जाना चाहिए, ताकि काम की एकदम से हड़बड़ी नहीं मचती है और टाइम से भी काम हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपना मेन डोर खोलूँगी अभी। तो रोज़ मैं बस जैसे करती हूँ अपना प्रणाम करूँगी और उसके बाद बाहर दरवाजे पर जल का छिड़काव करती हूँ। तो वो मैं अपना जल वगैरह छिड़क दूँगी बाहर। तो रोज़ का नियम रहता है ये मेरा, और ऐसा करना चाहिए। सुबह सुबह में दरवाजे पर थोड़ा सा जल का छिड़काव करना ही चाहिए, जिससे जो भी रात भर की नेगेटिविटी रहती है वो दूर भाग जाती है और पॉजिटिविटी घर के अंदर आती है। और गांव में तो लोग अभी भी अपने दरवाजे को बहुत अच्छे से धोते हैं पानी डाल के, पर शहरों में रोज़ रोज़ धोना तो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि लोग फ्लैट में रहते हैं तो रोज़ रोज़ धो नहीं सकते हैं। पर जल का छिड़काव तो रोज़ ही कर देना चाहिए। और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो वैसे तो आज थर्सडे को झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, पर झाड़ू तो मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू नहीं लगाऊंगी तो घर पूरा गंदा रहेगा और गंदगी में भी पूजा करो ये सब तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं पोछा नहीं करती हूँ आज, और सामने सामने से थोड़ा थोड़ा झाड़ू लगा लेती हूँ। और झाड़ू भी कोने से नहीं लगाना चाहिए, कोनों कोनों से, मतलब जैसे पूरा घर कोने कोने से साफ़ नहीं करना चाहिए। पर जहाँ पे अपन लोग रोज़ बैठ रहे उठ रहे रोज़ ही, तो थोड़ा बहुत तो फिर साफ़ करना ही पड़ता है, और तभी भगवान भी खुश होते हैं। पर ऐसा है नियम, गुरुवार को बोलते हैं कि झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, पर जितना हो पाता है वही उतना ही करती हूँ मैं। और पहले का बात अलग है, पहले तो लोग साबुन भी यूज़ नहीं करती थी लेडीज़ गांव साइड। थर्सडे के व्रत में जैसे मिट्टी और राख वगैरह वहाँ पे अवेलेबल रहती थी तो वो ही यूज करती थी। पर अभी ऐसा नहीं है, अभी तो साबुन वगैरह भी वॉश करने हैं तो विम वगैरह यूज करते हैं तो उसमें साबुन ही रहता है। तो वही है, जितना हो सके ना उतना ही मानना चाहिए विचार। और मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जितना मेरे से होता है मैं उतना कर लेती हूँ। बस खुद को मतलब तसल्ली हो जानी चाहिए कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ बस, और अपने हिसाब से फिर सही करना चाहिए। तो बस अभी यहाँ पर मैं अपने प्लांट्स को भी पानी दे दूँगी पूरे, जो कि मैं सुबह में ही देती हूँ। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि खुशी का भी एग्ज़ाम है तो उसको जाना है, तो उसके लिए पहले मैं नाश्ता वगैरह रेडी कर दूँगी। और एग्ज़ाम में वो वैसे खा के बिल्कुल भी नहीं जाती है, पर यही है कि थोड़ा सा बना देंगे तो मन की तसल्ली के लिए अच्छा रहता है। और दूध ही पी के जाती है वो सुबह में, और वैसे तो टिफ़िन ले जाती है, पर अभी एग्ज़ाम में कैसा है कि थोड़ा सा जल्दी भी आ जाती है। तो मैं नमकीन राइस ही बनाने वाली हूँ, और रात को मैंने मटर भी छील के रख लिया था। तो और रात को ना आलू भी 4-5 बच गए थे तो वो भी रखे हुए थे कुकर में। और रोज़ रोज़ ना नाश्ते का खाने का कुछ समझ में ही नहीं आता है क्या बनाएं। और राइस वगैरह ऐसे रहते हैं कि ये थोड़ा सा हेल्थ के लिए भी अच्छे रहते हैं और सुबह से थोड़ा सा जल्दी भी बन जाते हैं। तो राइस पूड़ी पराठा यही सब चलता है अधिकतर तो। और बच्चे तो बहुत डिमांड करते हैं ये बनाओ वो बनाओ, पर सुबह सुबह से तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फिर मैं बच्चों को समझा देती हूँ कि जो भी खाना है, मतलब ऐसी चीज़ें जो जिनमें टाइम लगता है तो फिर वो मैं शाम को बना कर देती हूँ उन लोग को। क्योंकि शाम को कैसा है, फ्री रहती हूँ मैं, सुबह में बहुत सारे काम निकलते हैं। तो शाम का ही मैं बोलती हूँ कि शाम को बना के दूँगी तो फिर मान जाते हैं वो लोग। और राइस वगैरह तो सभी बच्चों को पसंद आ जाते हैं, बस उनमें ये है कि थोड़ा सा बदल बदल के बनाते रहो। किसी दिन टमाटर डाल के बनाओ, या किसी दिन कोई दूसरा मसाला डाल के बना देते हैं, किसी दिन बिरयानी मसाला डाल के बना देते हैं। तो इससे क्या रहता है, उसका राइस का ना टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो बच्चों को पसंद आते रहते हैं फिर बदल बदल के।
तो यही करती हूँ। और पराठा भी बनाती हूँ तो उसमें भी थोड़ा-सा चेंज कर देती हूँ, जैसे किसी दिन उसमें बेसन वग़ैरह मिला दिया, किसी दिन सिंपल बना दिया, किसी दिन आलू का पराठा बना दिया। तो इस तरह से थोड़ा-सा बदलने से ना तो उसी में नाश्ते की वैरायटी बन जाती हैं। और बच्चों की सेहत का भी ख़्याल रखना पड़ता है हम लोगों को, तो रोज़-रोज़ सुबह से ऐसा ही खाना, ऐसा ही नाश्ता दे पाते हैं उनको जो हेल्थ के लिए अच्छा हो। और मिठाई वग़ैरह ये सब चीज़ें तो बच्चे आजकल पसंद ही नहीं करते हैं बिल्कुल भी खाना। और मिठाई हुई या मतलब कोई भी चीज़ जो हम लोगों को पसंद आती है वो आजकल बच्चों को पसंद ही नहीं आती हैं, चॉइस ही बदल गई है अभी बच्चों की। तो यहाँ पर मैं राइस निकाल रही थी, तो यहाँ पर राइस मेरे गिर गए थे, तो ये भी काम बढ़ जाता है। ध्यान नहीं दिया मैंने तो वो डिब्बा ही टेढ़ा हो गया, जिस वजह से थोड़े से राइस नीचे गिर गए। तो बस वही साफ़ करने में मैं लगी हुई हूँ। और पहले मैंने टिफ़िन रेडी कर दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर ये निकाल लूँगी पूरा और लेके जो भी राइस है वो चिड़ियों को डाल दूँगी बाहर। तो बस अभी यहाँ पर मैंने भी नहा लिया है और मंदिर में मैं पूजा करने के लिए गई, तो 2-3 दिन से देख रही थी डिब्बे में प्रसाद काफ़ी कम हो गया है। तो मैंने कहा मैं डिब्बा अभी भर दूँ। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स रखे हुए थे कुछ, तो बस निकाल के मैं वही मिक्स करके अच्छे से पूरा डिब्बा भर के रख देती हूँ, तो 1 आध महीने तो चल जाता है फिर। तो बस अलग-अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स भर दूँगी उसमें। और सुबह की पूजा तो इन्होंने कर ली है, बस अपना कलश वग़ैरह मैं चेंज करती हूँ, तो उनको जल्दी जाना रहता तो ये सब काम मैं ही करती हूँ। तो अपना कलश वग़ैरह चेंज करूँगी, आज गुरुवार के दिन ही करती हूँ मैं। वैसे तो उसमें जल भर देती हूँ, पर गुरुवार के दिन अच्छे से साफ़ करके कलश को भर के फिर मैं अपना पूजा करती हूँ। तो बस इस तरह से अपना सब धो के अच्छे से भर लूँगी और जो भी कलश का पानी निकलेगा उसको पौधों में डाल देती हूँ। और सुबह की पूजा तो ये करके गए हैं। और अब मैं अपना गुरुवार की पूजा, क्योंकि गुरुवार में मुझे थोड़ा-सा टाइम लगता है, आप लोग भी देखते होंगे। और वैसे भी गुरुवार की जो बुक है तो वो भी थोड़ी-सी बड़ी है, तो टाइम लग ही जाता है। तो सब कुछ करने के बाद ही मैं फिर पूजा करती हूँ। बच्चों का भी नाश्ता वग़ैरह सब कुछ बनाने के बाद, सब करने के बाद ही मैं पूजा में लगती हूँ, क्योंकि फिर बीच-बीच में फिर काम करो, बीच-बीच में जाओ तो फिर मन नहीं लग पाता है उतने अच्छे से, तो सारे काम मैं पहले ही निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं तुलसी वग़ैरह तोड़ने लगी हूँ, क्योंकि आज उनको चढ़ाती हूँ अंदर सालिग्राम भगवान को। वैसे तो रोज़ ही चढ़ाते हैं, पर आज मैं पहले ही तोड़ लेती हूँ। तुलसी जी भी तोड़नी चाहिए, तो उनकी परमिशन ले लेनी चाहिए और तभी उनको फिर तोड़ना चाहिए। तो तुलसी तोड़ ली है मैंने थोड़ी-सी पत्ती, और शमी की पत्ती भी तोड़ ली हैं। जो भी फूल वग़ैरह रहते हैं तो उनको भी ले लेती हूँ और पूजा में फिर चढ़ा देती हूँ। और बेलपत्री का पेड़ भी लगाया है मैंने, पर उसकी कटिंग करी थी तब से उसमें ज़्यादा अच्छे से पत्ते आ नहीं रहे हैं। तो बस यही सब इतने ही पत्ते मैं तोड़ लूँगी। और तुलसी तो मैं गुरुवार के दिन चढ़ाती ही हूँ, भगवान को चढ़ाई जाती हैं, विष्णु भगवान को चढ़ाई जाती हैं। और वैसे भी प्लांट्स की पत्ती या फूल वग़ैरह तोड़ते रहने चाहिए, ताकि नए-नए पत्ते भी उसमें फिर आते रहते हैं और प्लांट्स भी अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने तोड़ ली है और धोकर भी आ गई हूँ। और अब मैं अपनी पूजा की तैयारी में लग जाऊँगी। तो पहले तो मैं इतना सब करने के बाद जल चढ़ा दूँगी भगवान को। और जल चढ़ाती हूँ तो ऊपर से ही पानी डाल देती हूँ अच्छे से। जो भी भगवान के प्लांट्स रहते हैं उनको अच्छे से ऊपर से पानी डालने से धुल जाते हैं वो, जो भी धूल मिट्टी रहती है, क्योंकि धूल मिट्टी तो चढ़ती ही है, क्योंकि रोज़-रोज़ प्लांट्स तो धोते नहीं हैं। और पूरे प्लांट्स तो मैं 1 आध महीने में ही अच्छे से पाइप लगा के धोती हूँ। पर ये भगवान के जो भी प्लांट हैं उनको मैं हफ्ते में 1 आध बार ऐसे पानी डाल के धो देती हूँ। तो जो भी डस्ट वग़ैरह अच्छे से साफ़ हो जाती है। और चिड़ियाँ वग़ैरह बैठती हैं तो वो भी गंदगी कर देती हैं, तो जिस वजह से मैं
फिर ये अच्छे से ऊपर से पानी डाल के छिड़क छिड़क के अच्छे से धो देती हूँ। और फिर मैं अपना पूजा करने बैठ गई हूँ अंदर। तो भगवान के वस्त्र वगैरह चेंज करने लगी हूँ मैं। तो भगवान जी को स्नान तो इन्होंने करवा दिया है, तो मुझे आज वस्त्र चेंज करने थे भगवान के। तो घर में ना पूजा पाठ भी उतना ही ज़रूरी है जितने हम और काम करते हैं। और अपना जितना भी टाइम मिले उतना भगवान को सेवा ज़रूर करनी चाहिए। और वैसे भी आजकल इतने काम रहते हैं, कितना टाइम नहीं मिल पाता है, पर थोड़ा भी टाइम मिले तो नियम बनाने चाहिए घर में कि हाँ, सुबह शाम दीपक जलना ही जलना है और वो भी टाइम पर जलना है, तो अच्छा रहता है। और घर के वास्तु दोष तो वैसे ही दूर हो जाते हैं, पूजा पाठ घर में हो तो एक अच्छा माहौल रहता है घर में। और धूप वगैरह भी दिखाते रहने चाहिए पूरे घर में, तो काफ़ी अच्छा रहता है। और थोड़ा बहुत हो सके तो भजन वगैरह चला देने चाहिए। और वैसे भी आजकल इतना टाइम कहाँ है, सब बिजी लाइफ है सबकी। और बच्चों के साथ तो टाइम मतलब इतना निकल ही नहीं पाता है कि पूजा को काफ़ी टाइम दे सकें। पर यह है कि हाँ, थोड़ा सा करो, पर नियम होने चाहिए कि घर में लेडीज को सुबह शाम जैसे तुलसी महारानी को जल चढ़ाना है तो तुलसी तो हर घर में होनी चाहिए। और तुलसी महारानी को हमेशा केले के वृक्ष के साथ ही लगाना चाहिए। अगर आप गुरुवार का व्रत रखते हैं तो भी लगा सकते हैं, नहीं रखते हैं तो भी लगा सकते हैं, घर में अच्छा रहता है। और शाम को नियम से उनके पास दीपक जलाना चाहिए, सुबह में जल चढ़ाना चाहिए। और ये सब तो सभी करती हैं वैसे तो लेडीज़ हैं। और मैंने कहा थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपनी जो भी मैं करती हूँ वो मैं शेयर करूँ। और वीडियो आज की वीडियो यहीं तक है, इसके आगे की वीडियो आपको आगे के ब्लॉग में मिलेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम।